राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए न्यूज लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में आपको बता दें कि बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज यहां पर जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के चर्चा। तो बड़ी और अहम जानकारी है, दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है और थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया और उदय भान भी आपको बता दें कि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा के टिकटों पर मंथन होना है। ये बड़ी जानकारी है। अब से थोड़ी देर में आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होनी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया, उदय भान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा के टिकटों पर मंथन होना है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है और अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव की अहम बैठक होनी है। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा दीपक बाबरिया, उदय भान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में हरियाणा के टिकटों पर मंथन होना है। तो लगातार और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें हरियाणा के टिकटों को लेकर के मंथन होना है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर के बाद जो है वो सीएससी की बैठक जो है वो शुरू होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज जो है कांग्रेस की ओर से सुबह जम्मू कश्मीर की टिकटों पर मंथन किया गया और शाम को अब हरियाणा यानी कि 90 विधानसभाओं पर जो उम्मीदवार उतारे जाने हैं, जिसको लेकर पहले जो है पीएसी और तमाम स्टेट लीडरशिप की ओर से मंथन किया गया। लिस्टों को जो है वो स्क्रूटनाइज किया गया क्योंकि 2250 आवेदन जो है वो कांग्रेस के पास जो है वो हरियाणा की तरफ से यानी कि अलग अलग जगहों से जो है वो उम्मीदवारियां जो है दावेदारियां जो है पेश की गई थी, लेकिन उसको अब स्क्रूटनाइज किया गया है और केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है आज वो लिस्ट जो है वो रखी जाएगी। इस बैठक के लिए अगर बात करें तो हरियाणा के हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जो है अगर बात करें तो यहां पर राहुल गांधी जो है वो भी इस बैठक का हिस्सा जो है बनते नजर आएंगे। कुछ देर के बाद जो है वो भी यहां पर पहुंचते नजर आएंगे। दीपक बाबरिया यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मंथन जो है वो होगा 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो कांग्रेस, ना केवल कांग्रेस बल्कि दोनों पार्टियां जो हैं इस समय अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो तय करने में लगी हुई हैं और लगातार लिस्टों का इंतजार जो है वो ना केवल प्रदेश कर रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं और पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं या दावेदार हैं उनकी ओर से भी जो है लगातार इंतजार जो है वो लिस्टों का किया जा रहा है। जी बिल्कुल विपिन, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले देखा कि 5 दिन तक लगातार जो स्टेट की लीडरशिप है या हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो बैठकों का दौर है स्क्रीनिंग कमेटी का वो लगातार जारी रहा। रिव्यू बैठक में भी हम लोगों ने देखा कि पूरे 2 दिन का समय लगा कि जो पैनल बनाए गए थे उनका जो फाइनल रिव्यू है वो किया गया। आज उस पर एक फाइनल मंथन क्या हम लोग मान के चलें कि हो रहा है और उसके बाद फिर टिकटों का ऐलान होना है और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर सिंगल नाम है, कुछ पर 2 और फिर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 से ज़्यादा नाम है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई माथापच्ची अब नहीं करनी पड़ेगी कांग्रेस की इस केंद्रीय चुनाव समिति की। देखिए आयुष, क्योंकि 2250 आवेदन जब आते हैं तो लाजमी सी बात है उस लिस्ट को छोटा कर 90 की लिस्ट देना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क जो है वो प्रदेश की यूनिट के लिए भी है और केंद्रीय यूनिट के लिए भी है। और ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो पार्टी आला कमान के सामने आज वो नाम रखे जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि उस चीज को स्क्रूटनाइज कर उस चीज को सीमित कर जो है वो अब केंद्र पार्टी आला कमान के सामने यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है वो रखने का काम जो है वो किया जाएगा स्टेट लीडरशिप की ओर से, क्योंकि इतने आवेदन थे। ऐसे में रिफ्ट पैदा ना हो चुनाव के ठीक पहले जो है अगर कैंडिडेचर नहीं मिलता है यानी कि जिनकी टिकट्स कटती हैं या दावेदारियां जिनको नहीं दी जाती हैं तो कहीं रिफ्ट पैदा ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना था और तमाम चीजें थी जिसको लेकर जो है एक लंबा मंथन किया गया। 5 दिन तक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी, पीएसी, तमाम बैठकें जो है वो लगातार बादस्तूर जारी रही। यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार तेज है। किसी भी वक्त जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें तो इससे पहले हरियाणा की अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहां पर मौजूद हैं, दीपक बावरिया यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो है कुछ ही देर के बाद जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं उनका आना बदस्तूर जारी है। इस समय जो विजुअल्स आप देख रहे हैं 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से लोग यहां पर लगातार जो है वो पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो एक इस प्रक्रिया से
पहले का जो दौर रहता है, यानी कि जो दावेदार हैं, जो ये सोचते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए, उनकी ओर से भी पूरा जोर आजमाइश जो है वो की जाती है। साम दाम तमाम तरह की जो रणनीति है उसको अपनाने का काम किया जाता है ताकि टिकट जो है उससे वो हासिल हो सके। लेकिन ये अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से किया जाना है और इसी को लेकर जो है ये गहन मंथन जो स्टेट यूनिट की ओर से किया गया, यानी कि 2250 आवेदनों में से 90 वो सिपहसालार, 90 वो उम्मीदवार उतारना जो कि आपको जीत दिलवा सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के सामने और कांग्रेस जो है अब अंतिम पड़ाव में जाती नजर आ रही है, यानी कि उस दौर के अंतिम पड़ाव में जब आपको वो 90 कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनकर प्रदेश के लिए जो है वो निहित किए जाने हैं या 90 विधानसभाओं में जिनको उतारा जाना है उन पर जो है फाइनल मुहर लगती जो है वो नजर आएगी। बिल्कुल विपिन, अब देखना ये होगा कि आज इस बैठक के बाद जो अंतिम मुहर है वो किस तरह से लगती है और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। बने रहिए, आपसे अगली खबर पर भी बातचीत को जारी रखेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की और देखना यह है कि आज की इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्योंकि जो सीटें हैं उस पर आज एक तरीके से जो फाइनल जो विचार है वो किया जा रहा है और अब देखना यह है कि जो लिस्ट है वो किस प्रकार से आज जारी होती है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर के भी दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और हरियाणा के उम्मीदवारों पर चयन किस तरह से होना है उस पर मंथन जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। शाम 7 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम सैनी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर के भी आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक शाम 7 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम सैनी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा विप्लव देव, मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बीजेपी में भी आप देखिए कि बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। शाम 7 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। अमित शाह मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सीएम सैनी इसमें शामिल होंगे और विप्लव देव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी भी आप देख रहे हैं कि सभी 90 सीटों पर जो मंथन है वो कर चुकी है और अब इस पर फाइनल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्कशन है वो होना है इस बैठक में। ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में सीसी की जो बैठक है वो चल रही है और शाम 7 बजे बीजेपी की भी बड़ी बैठक होनी है जिसमें उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जानी है। 7 बजे इसके लिए समय पहले से ही निर्धारित है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम नायब सैनी, विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इधर आओ। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की जो अहम बैठक है उसकी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं अब इस बैठक में शामिल होने के लिए। आज हरियाणा के टिकटों को लेकर के यहां पर मंथन किया जाना है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, राहुल गांधी की मौजूदगी है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ही आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक उसकी शुरुआत हो जाएगी। सुबह जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चा हो चुकी है और अब हरियाणा में जो टिकट है उसको लेकर के जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो विचार विमर्श है, फाइनल मंथन है वो होना है। तो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, राहुल गांधी अभी पहुंचे, हम लोगों ने तस्वीरों में देखा, हलचल बढ़ चुकी है, आज चर्चा होनी है। जाहिर है कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या जानकारी है और क्या तस्वीरें इस समय? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये बैठक जो है जो निर्धारित है और हरियाणा को लेकर इसमें चर्चा होनी है, यानी कि 90 विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार जो है वो तय होने हैं। कुछ देर पहले आपने देखा कि राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हैं। राहुल गांधी जो है अब उस मीटिंग का जो है हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे और इस मीटिंग की अगर बात करें तो हरियाणा को लेकर स्पेसिफिकली जो है वो चर्चा होगी, यानी कि 90 विधानसभाओं पर प्रदेश की यूनिट की ओर से जो नाम तय किए गए हैं, जो पैनल्स दिए गए हैं, 2-3 का भी पैनल है, एक कैंडिडेट्स भी कई जगहों से जो है वो निर्धारित किए गए हैं। देखना यही होगा कि अंतिम मोहर के बाद किनका टिकट करता है और किनकी किस्मत जो है वो खुलती है, यानी कि कौन जो है वो 90 विधानसभाओं पर अलग अलग विधानसभाओं चुनाव लड़ते जो है कांग्रेस के टिकट पर नजर आए। जी बिल्कुल विपिन, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और आज क्या हम लोग ये मान के चलें कि आज ये जो फाइनल चर्चा है वो एक तरीके से इस बैठक में हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने सूची भी जारी करनी है और उसके लिए भी दीपक बाबरिया है वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि सूची बहुत जल्द कांग्रेस अपनी जारी करने वाली है। तो आज क्या ये मान के चलें, क्योंकि सुबह जम्मू कश्मीर, अब हरियाणा को लेकर के मंथन, ये आज टिकटों को लेकर के जो पूरा एक तरीके से फाइनल डिस्कशन है वो हो जाएगा इस बैठक के अंदर? देखिए नेताओं की ओर से कहा जरूर जा रहा है कि सूची जो है वो आ जाएगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली, उनकी ओर से भी कहा गया था कि 2 दिन में सूची आएगी, लेकिन
जो आत्म मंथन होता है, जिस तरीके की ये प्रक्रिया रहती है, उसमें कई तरीके के जो है अड़चने भी आती हैं, पार्टी के सामने कई चुनौतियां होती हैं, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सूची जो है वो डिले हो रही है। आज 2 से 4 दिन का समय जो है वो कहा गया है और वही कांग्रेस के लिए परिस्थिति पैदा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी जो है 90 की 90 विधानसभाओं पर जो है वो कैंडिडेट्स देने हैं। ऐसे में आज मंथन जरूर होगा, लेकिन ये सूची क्या कल आएगी या परसों आएगी, इसको लेकर कोई जो है पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। नेताओं की ओर से कहा जरूर जा रहा है, लेकिन लाजमी सी बात है कि जब इस तरीके का कोई फैसला किया जाता है तो उसमें कई चीजें होती है जिनको कंसीडर करना होता है, कई चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर जो है इस तरह की उम्मीदवारी की सूची जो है वो लानी होती है। जी चलिए विपिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं और देखना ये है कि आज इन बैठकों का जो जिस्ट है वो क्या निकलता है। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।